निश्चित रूप से ये बिल जो है वो एक प्रकार से राज्य के जो अधिकार है उनके ऊपर एक अनरिक्वायर्ड इंटरफेरेंस के रूप में आता है। आखिर कांग्रेस ने पास किया एक ऐसा बिल जिसमें हिंदुओं के खिलाफ रची गई अब तक की सबसे बड़ी साजिश। क्या 2024 इलेक्शन में पीएम मोदी इसे हटाकर पूरी करेंगे हर हिंदू की सिफारिश? आखिर क्यों इस हिंदू गांव पर मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया? आखिर क्यों? क्या है वक्फ बोर्ड का नियम? आखिर क्या है ऐसा वक्फ बोर्ड का नियम या ऐसा प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड वायलेंस एक्ट जिसने इलेक्शन से पहले ही संसद में बवाल मचाया हुआ है? आखिर कौन से नियम के तहत मुस्लिमों को किसी भी जमीन को हड़पने का अधिकार दिया गया है? आखिर क्या है सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम बिल जिसे सोनिया गांधी ने लागू किया था, जिसमें सिर्फ हिंदुओं को ही दंगा करने वाला दोषी ठहराया जाता है? आखिर हिंदुओं को क्यों ऐसा लगता है कि इस एक्ट को कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों का वोट बैंक मजबूत करने के लिए टारगेट लेकर इन हिंदुओं के और हिंदू नेताओं को कुचलने के लिए किया था? सांप्रदायिक हिंसा रोकने की आड़ में लाए जा रहे इस बिल के माध्यम से न सिर्फ सांप्रदायिक दंगे करने वाले लोगों को संरक्षण मिलेगा, बल्कि हिंसा के शिकार हो रहे हिंदू समाज एवं इसके विरोध में आवाज उठाने वाले हिंदू संगठनों को दबाना भी आसान होगा। आखिर क्या है इस बिल में जिसमें सिर्फ मुस्लिमों को ही अंधाधुंध अधिकार दिए गए हैं? बताएंगे आज आपको इस वीडियो में। साथ ही बताएंगे कि आपको मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बारे में, जिसके पास रेलवे और सेना के बाद इंडिया की सबसे ज्यादा संपत्ति है एंड ये बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जिम्मेदार है। आखिर कहां से आई इसके पास इतनी ज्यादा संपत्ति? सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, वर्ष 2011 में यूपीए सरकार के एक बिल पर जबरदस्त विरोध हुआ था। बता दें कि 2011 में यूपीए सरकार के दौरान सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम बिल यानी कि प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल 2011 पेश किया गया था। इस बिल को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने तैयार किया था। बता दें कि परिषद के अध्यक्ष उस समय सोनिया गांधी जी थी। सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए लाए गए इस बिल का बीजेपी ने जबरदस्त विरोध किया था। बीजेपी का आरोप यह था कि इस बिल के जरिए गवर्नमेंट धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि बीजेपी ने इस बिल को सोनिया गांधी का काला कानून करार दिया था। दोस्तों, इस कानून को लेकर बीजेपी का आरोप था कि सांप्रदायिक दंगा निवारण बिल 2011 देश के हिंदुओं आबादी के खिलाफ है। इस बिल को जानबूझकर मुस्लिम कट्टरता की नीति से तैयार किया गया है। बता दें कि इस बिल के प्रावधान वाकई में ऐसे थे जो साफ तौर पर धर्म और जाति के आधार पर बंटवारा करने वाले थे। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्या था जिससे कि इसका विरोध किया गया। इनफैक्ट दोस्तों, इस कानून में इनडायरेक्टली बहुसंख्यक यानी कि हिंदुओं को दंगा फैलाने का जिम्मेदार माना जाता था। सांप्रदायिक दंगा निवारण बिल में समूहों का बंटवारा बहुसंख्यक आबादी और अल्पसंख्यक आबादी यानी कि मुस्लिमों के आधार पर किया गया था। बिल में धार्मिक, जातीय एंड लैंग्वेज के बेस पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी की पहचान की गई थी। बिल के प्रावधान के मुताबिक अगर किसी इलाके में कोई दंगा होता है तो उसके लिए उस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब दोस्तों, कॉमेंट करके बताएं कि यह कानून सही है या गलत। आपको क्या लगता है? इसके अलावा अल्पसंख्यक आबादी के दंगों में भूमिका मुकदमा लिखवाने के बाद डायरेक्ट खत्म मान ली जाएगी। अगर बहुसंख्यक आबादी के किसी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो उस शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद को निर्दोष साबित करे। इस बिल के मुताबिक अगर हिंदू बहुल इलाके में हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तो ऐसे में हिंदुओं पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो खुद को निर्दोष साबित करें। इसके मुताबिक मुस्लिम को दंगा करने के बाद कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। कुछ इस तरह से अगर कश्मीर के किसी हिस्से में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे वहां मुसलमानों पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो खुद को दंगों के आरोप से रिहा करें। बिल में अल्पसंख्यक आबादी को बहुत ही ज्यादा राहत दी गई थी। बिल के प्रावधानों को देखने पर ऐसा लगता था मानो ये मान लिया गया हो कि दंगा सिर्फ बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदू आबादी ही फैलाती है। दोस्तों, इस पर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सरकार इस बिल से ऐसा लगता है कि दंगे सिर्फ हिंदू फैलाते हैं। बीजेपी ने इस बिल को हिंदू विरोधी और धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बताया था। समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने भी यूपीए सरकार के इस बिल का विरोध किया था। उस वक्त अरुण जेटली ने एक कॉलम में इस बिल के बारे में लिखा था कि विधेयक का मसौदा इस धारणा को जन्म देता है कि सांप्रदायिक गड़बड़ी सिर्फ बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों की ओर से की जाती है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ऐसा कभी नहीं करते। दरअसल बताया जाता है कि इस बिल को 2002 के गुजरात दंगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में इस बिल का वादा कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया था। कुछ लोगों का कहना था कि सिर्फ 2002 के दंगों को ध्यान में रखकर ऐसा बिल बनाना कांग्रेस की बेवकूफी थी। अगर हर दंगे के लिए बहुसंख्यक आबादी ही जिम्मेदार मान ली जाए तो क्या
1992 और 1993 में मुंबई दंगों के लिए हिंदू आबादी ने ही साजिश रची थी। इस तरह साफ तौर पर कंफर्म होता है कि यह बिल सिर्फ मुस्लिमों का वोट बैंक पाने के लिए लागू किया गया था। दोस्तों, यूपीए 1 के दौरान 2005 में पहली बार इस बिल का मसौदा तैयार हुआ, बट उस समय इसकी काफी आलोचना हुई थी। उसके बाद 2011 में इसे फिर से लाया गया। 2014 में इस बिल पर संसद में जबरदस्त बहस हुई। बीजेपी के जबरदस्त विरोध के बाद यूपीए ने इस बिल को वापस ले लिया था। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि इस बिल को लागू करने पर ऐसा लगता है कि मानो इस प्रस्तावित विधेयक को अल्पसंख्यकों का वोट बैंक मजबूत करने के लक्ष्य लेकर एंड हिंदू के अधिकारों को दबाने के लिए बनाया गया। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत में रेल और सेना के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी के पास जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड है, जो कि एक इस्लामिक संस्था है। लेकिन इसके पास भारत जैसे बहुसंख्यक हिंदू देश में इतनी जमीन आई कहां से? क्या ये जमीन इनके पास हिंदुओं की है और क्या इसने हिंदुओं के गांवों को हड़प कर ये जमीन इकट्ठी की है? दरअसल दोस्तों, हाल ही में कुछ महीने के वक्फ बोर्ड की संपत्ति के दावों पर लेकर विवाद खड़े हो रहे हैं। अब कई राज्यों में वक्फ बोर्डों पर ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि वो गलत तरीके से सरकार या अन्य संपत्तियों पर अपना दावा जता रहे हैं, जो कतई ठीक नहीं है। ऐसे कई मामले की सुनवाई अदालत में भी हो रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या होते हैं? इनका काम क्या होता है? इन्हें कब और कैसे बनाया गया था? आखिर कौन से लोग चलाते हैं इसे? इनफैक्ट कुछ महीने पहले ही इलाहाबाद कोर्ट ने वक्फ बोर्ड कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की शक्ति की संवैधानिक वार्निंग याचिका जारी कर भारत के अटॉर्नी जनरल व वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया था। दरअसल दोस्तों, तेलंगाना में भी एक मस्जिद की प्रॉपर्टी को लेकर एक ऐसा विवाद सामने आया है। बता दें कि तमिलनाडु में वहां के राज्य वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गांव पर अपना मालिकाना हक जता दिया है, जबकि गांव के लोग हैरान हैं कि वक्फ बोर्ड कैसे उनके गांव पर इस तरह दावा कर सकता है। लेकिन असल में ये कड़वा सच है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को कांग्रेस की सरकार में ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि वो किसी भी जमीन पर अपना हक जता सकती है। हालांकि अब इस अधिकार को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इनफैक्ट दोस्तों, अब यूपी में भी जब वक्फ बोर्ड ने बड़े पैमाने पर संपत्तियों का दावा जताया तो सनसनी फैल गई। इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक आदेश जारी करके कहा कि वक्फ को अपनी संपत्ति की जांच कराई जानी चाहिए। इस सर्वे को सिर्फ 1 महीने में पूरा करने के लिए कहा गया और अब इस पर योगी सरकार की कार्रवाई भी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि वक्फ उस संपत्ति को कहते हैं जिसको इस्लाम को मानने वाले कोई भी शख्स दान कर देता है। इस संपत्ति को अल्लाह का माना जाता है। यह संपत्ति वक्फ बोर्डों के तहत आती है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है उसके नाम किसी संपत्ति को वक्फ कर सकता है, जिसके बाद संपत्ति को उसके परिवार और अन्य किसी शख्स का दावा नहीं माना जा सकता। इस तरह वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ की जमीन इकट्ठी हो गई है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड ने इलीगली भी कई जमीनें हड़प ली है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही कमाल की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।